ठीक है फ्रेंड, ये जियोग्राफी की दूसरी क्लास है। कौन से समझे इस क्लास को? पिछली क्लास में हम इंडियन जियोग्राफी पढ़ रहे थे और इंडियन जियोग्राफी में हमने विभाजन देखा था कि हम कितने भागों में समझने के लिए भारत का विभाजन करते हैं, भारतीय भागों में बांटते हैं। कौन कौन से बताए थे हमने? कौन कौन से बताए थे? तो कुछ एक बताया था, पर्वत मैदान बताए थे, और क्या बताया था? पठार बताए थे, और कौन से बताए थे? तटीय क्षेत्र बताए थे। तो ये 4 प्रकार से हमने इसका विभाजन को देखना स्टार्ट किया। अब उसके आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग भारत के ऊपर वाले हिस्से की बात करें, किसकी बात करते हैं? भारत के उत्तर वाले क्षेत्र की बात करते हैं, क्योंकि इनको क्रम से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और पढ़ लो, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं? पर्वत से। अगर हम लोग भारत के उत्तर में देखें तो उत्तर में पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। तो कुछ इस टाइप के अपन नक्शे में देखते तो ये श्रेणियाँ नज़र आती हैं। ये इस प्रकार से कुछ पर्वत श्रेणियाँ नज़र आएंगी देखने पे। इनको क्रम से देखेंगे कि पर्वत श्रेणियाँ कितने प्रकार से मौजूद हैं। ये येलो कलर से, चलें इनको देखते हैं। तो अपन को जानकारी के लिए बताएं कि हम पर्वत श्रेणियों में देखते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? हिमालय की। हिमालय को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं। हिमालय से हम जियोग्राफी में थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये डिटेल, ये केवल थोड़ा हल्का सा हिंट है, इससे आगे हम लोग पढ़ने में आसानी है। हम हिमालय पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जानकारी के लिए पता होना चाहिए हिमालय को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से एक हिमालय जिसको कौन सा नाम दिया जाता है? ट्रांस हिमालय। हिमालय को हम कितने भागों में बांटते हैं? 4, जिसमें से एक हिमालय का नाम क्या है? ट्रांस हिमालय। दूसरे इसके हिस्से को क्या नाम दिया जाता है? बृहद। कहीं कहीं पे बृहद ना बोलकर इस हिमालय को क्या नाम देते हैं? आंतरिक हिमालय। बृहद हिमालय बोल दो, या इसे कौन सा हिमालय बोलते हैं? आंतरिक हिमालय। 3rd नंबर पे आता है लघु। लघु की जगह पे अपन लोग बोल सकते हैं मध्य हिमालय। लघु बोल सकते हैं, या लघु की जगह पे हम लोग क्या कह सकते हैं? मध्य हिमालय। और लास्ट में कौन सा आता है? शिवालिक हिमालय। याद रखने का क्रम बहुत ज़रूरी है। हम हिमालय को कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? लघु, चौथा कौन सा है? शिवालिक हिमालय। ठीक है, एक बार क्रम से देखें और मन में याद करें, मन में भूलें। सबसे फर्स्ट कौन सा है? उम्मीद है कहा होगा ट्रांस हिमालय। दूसरे नंबर पर कौन सा है? बृहद हिमालय। तीसरे नंबर पर कौन सा है? कहा होगा लघु हिमालय। चौथे नंबर पर कौन सा है? शिवालिक हिमालय। रिपीट करते हैं। सबसे 4 नंबर पर कौन सा है? शिवालिक हिमालय। 3rd नंबर पर कौन सा है? लघु या मध्य हिमालय। 2nd नंबर पर कौन सा है? बृहद हिमालय। 1st नंबर पर कौन सा है? ट्रांस हिमालय। अब अपन लोग डायग्राम पर देखते हैं। ये उत्तर भाग है, तो यहाँ पर देखने में दिखाई देगा, तो कौन सा हिमालय दिखाई देगा? टी। टी मतलब ट्रांस हिमालय। और वी या फिर बी, जिसको क्या बोलेंगे अपन लोग? बृहद हिमालय। यहाँ
यहाँ पर कौन सा होगा L मतलब लघु हिमालय, और यहाँ पर कौन सा होगा S यानी कि शिवालिक हिमालय। तो यहाँ पर कौन सा हिमालय है, शिवालिक हिमालय, यहाँ पर कौन सा है, लघु हिमालय, यहाँ पर कौन सा है, ऊपर थर्ड नंबर पे, जो सेकंड नंबर पे बृहद, और फर्स्ट नंबर पे कौन सा हिमालय है, ट्रांस हिमालय। तो ध्यान रखना ये क्रम बेहद ज़रूरी है, पेपर में पूछने लगे कि बताएं, ये कोई 4 ऑप्शन होंगे और इनमें पूछ रहे होंगे कि इनको क्रम से लगाएं। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, ट्रांस, सेकंड नंबर पे कौन सा है, बृहद, या इसका दूसरा नाम क्या है, आंतरिक, थर्ड नंबर पे कौन सा है, लघु, या इसका नाम कौन सा है, मध्य हिमालय, फोर्थ नंबर पे कौन सा है, शिवालिक हिमालय। ठीक है ना, अपोजिट बोलो, शिवालिक, लघु, बृहद, और फर्स्ट पे कौन सा है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय। अब कुछ बातों को आगे देखते हैं। सबसे ये चीज़ें तो समझ गए ना कि हिमालय को कितने भागों में बांटते हैं अपन लोग, 4 भागों में। और कुछ पॉइंट अब यहाँ से देखें। अगर कहा जाए कि इन चारों हिमालय में सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा है, सबसे ऊंचा, इन चारों में सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा, तो इन चारों में सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा होता है, वी से मिलाना पड़ेगा सेंस खुद को। वी मतलब क्या होता है, बृहद हिमालय। कौन सा होता है, बृहद हिमालय। और उसके दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, पहले नंबर पे सबसे ऊंचा हिमालय का भाग कौन सा है, बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो कौन सा है, ट्रांस हिमालय। शब्दों पर गौर जरूर करें, सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा होता है, बृहद या आंतरिक हिमालय, और उसके बाद जो ऊंचाई में आता है वो कौन सा हिमालय होता है, ट्रांस हिमालय। ध्यान रखना है, बृहद हिमालय की ऊंचाई कितनी होती है, लगभग औसतन 6100 मीटर। जबकि ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय की लगभग औसतन ऊंचाई कितनी होती है, 6000 मीटर। जबकि लघु हिमालय की बात करें तो वो इतने नहीं होते हैं। लघु एल मतलब कि आप प्रदर्शित कर रहे हैं लघु, तो वो इतने नहीं होते हैं। उनकी औसतन ऊंचाई कितनी होती है, 300 मीटर। चौथे नंबर की बात करें किसकी, शिवालिक की, तो शिवालिक कितना इम्पोर्टेंट इसकी वो नहीं होती ऊंचाई, बस औसतन ऊंचाई ध्यान रखने के लिए रख लेते थे कितनी होती है, 1000 से 2500 मीटर। ये किसकी होती है, शिवालिक हिमालय की। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई कौन सी है, इसकी तो है नहीं। सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है, 6100 मीटर, वो भी किसकी है, बृहद हिमालय की। कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। ध्यान क्या रखने हैं कि जिस चीज़ की ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कैसा होता है, सबसे कम होता है। तो क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में कि पता है हिमालय के 4 भाग पाए जाते हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो इसमें बताना है कि बताएं किस हिमालय पे सबसे अधिक सर्दी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सबसे अधिक सर्दी कहाँ पे होगी या सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे होगा, तो वो कौन सा होगा, बृहद हिमालय। यानी कि बी पर क्या होगा, सबसे कम टेम्परेचर होगा। क्यों, रीज़न क्या है, ऊंचाई ज़्यादा होने पर टेम्परेचर गिरता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर केवल सूर्य का प्रकाश से ही गर्मी पाई जाती है। जबकि मैदानी भागों में टेम्परेचर और बर्फ़ क्यों नहीं जमती, इस वजह से नहीं जमती है और टेम्परेचर कम इतना नहीं गिरता है क्योंकि वहाँ पर सूरज से तो गर्मी प्राप्त हो रही है, साथ ही वहाँ पर स्थित वातावरण, वहाँ पर उपस्थित वस्तुएं, घर, मकान, वो भी तो सूरज से तो एनर्जी प्राप्त कर रहा है, वो एनर्जी रिटर्न आती है, तो इस वजह से उतनी सर्दी नहीं आ पाई। जबकि बृहद हिमालय की बात करें, ट्रांस हिमालय की बात करें, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है और आसपास कोई भी ऐसे कुछ भी नहीं पाया जाता। इस वजह से यहाँ पर ऊर्जा का स्रोत केवल क्या है, सूर्य। इस वजह से यहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है। फिलहाल जानकारी के लिए केवल यही याद रखना है कि बृहद हिमालय में ट्रांस हिमालय की तुलना
तुलना में अधिक सर्दी पाई जाती है ना। इतनी ही बात याद रखना है। बृहद हिमालय में सबसे ज़्यादा ठंड, इसके बाद कौन से हिमालय में, ट्रांस, फिर लघु और फिर लास्ट में कौन सा आ जाता है, शिवालिक हिमालय। ठीक है। देखिए, सर्दी होने पर हम लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि यहाँ पे अपन लोगों ने भारत को देखा, भारत के ऊपर कौन से भाग पाए जाते हैं, उत्तर, और बीच में पाए जाते हैं मैदान, और लास्ट में क्या यहाँ पर दक्षिण साइड क्या पाए जाते हैं, पठार, है ना। तो एक क्वेश्चन बनता है पूछने पर कि बताएं कि जनसंख्या निवास सबसे ज़्यादा कहाँ पे करेगी। देखें, ये तो यहाँ पर अपन लोग सेंस लगाएंगे कि यहाँ पे तो बर्फ़ है, तो क्या जनसंख्या रह सकती है, नहीं रह सकती। यहाँ पर ऊंची नीची ज़मीन होगी, पठार है, यहाँ पर जनसंख्या रह सकती, बिल्कुल रह सकती, लेकिन उतना नहीं रह सकती जितना रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहेगी, मैदान में। तो मैदानों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। यही रीज़न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, ये क्षेत्र कहाँ पे आ जाते हैं, मैदानी इलाकों में। ठीक है, तो इतना याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे चलेंगे। इतना के लिए रिवीजन करते हैं थोड़ा सा कि हिमालय को कितने भागों में बांटा हमने, 4, कौन कौन से, जल्दी बोले मैंने, ट्रांस, दूसरा बृहद, तीसरा लघु, चौथा शिवालिक। लास्ट में कौन सा था चौथे नंबर पे, शिवालिक, तीसरे नंबर पे लघु, दूसरे पे बृहद, पहले पे कौन सा था, ट्रांस। सबसे ऊंचाई किसकी है, बृहद की है, कितनी है, 6100 मीटर, ट्रांस 6000, लघु 300, शिवालिक 1000 से 2500। ऊंचाई ज़्यादा होने पर टेम्परेचर गिरता है। यही रीज़न है कि बृहद हिमालय की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर सबसे